मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी सिंगरौली में भगवान राम के आदर्शों को सरल रूप में प्रस्तुत करते हुए रामचरितमानस काव्य की बाल रामायण बनाई गई है। भगवान राम के आदर्शों, वृत्तांतों और आदर्शों को अपने में समेटे ये बाल रामायण अपने आप में अनूठी करती है। देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सुदूर पूर्व में बसे सिंगरौली शहर के रहने वाले पंकज पांडे ने भगवान राम के आदर्शों को सरल रूप में प्रस्तुत करते हुए बाल रामायण की रचना की है। क्षेत्र में अच्छे कवि के रूप में पहचान रखने वाले पंकज बचपन से ही भगवान राम के आदर्शों और उनके व्यक्तित्व से गहरे तौर पर प्रभावित रहे हैं। वाल्मीकि रामायण की कठिन संस्कृत और रामचरितमानस की अवधी बोली से इतर ये रामायण हिंदी में लिखी गई है। पंकज को ये बाल रामायण लिखने में 2 साल 3 माह 5 दिन का वक्त लगा। इस बाल रामायण में उन्होंने सरल और सहज हिंदी भाषा में भगवान राम के आदर्शों और कहानी को प्रस्तुत किया है। इस पुस्तक को लिखने की प्रेरणा मेरे लिए ईश्वरीय प्रेरणा से कम नहीं थी। कोरोना काल का समय था, जबकि संपूर्ण मानवता अपने घुटने पर थी। तब अकस्मात ही प्रभु श्री रामचंद्र जी की अकारण करुणा हुई और मुझे यह प्रेरणा मिली कि मैं श्री रामचरितमानस जी को और अधिक सरल करते हुए, संक्षिप्त करते हुए, चूंकि श्री रामचरितमानस जी अवधि में हैं और वर्तमान जो हमारी पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा का माध्यम प्रायः अंग्रेजी ही है अथवा हिंदी है भी तो करिकुलम से ही उन्हें फुर्सत नहीं मिलती। तो इस भाव के साथ कि उन्हें श्री रामचंद्र जी के जो आदर्श हैं उन तक पहुंचाना आवश्यक है, क्योंकि हिंदुस्तान के लिए राम को समझना बहुत आवश्यक है। राम हिंदुस्तान की आत्मा है, भारत की आत्मा है। यदि हम राम को समझ जाते हैं तो हम भारत को समझ सकते हैं, हम संपूर्ण मानवता को समझ सकते हैं। इसीलिए उनके जो आदर्श रहे हैं, जो उनकी शिक्षा रही है, उसे अपनी भावी पीढ़ी को पहुंचाने के लिए मुझे यह प्रेरणा हुई और मैंने कलम उठाई और अकस्मात ही स्वयं ही मां शारदे की कृपा हुई। शब्द प्रस्फुटित होते गए, भाव आते गए और मुझ अकिंचन ने इस बाल रामायण की रचना को पूर्ण किया है। पंकज पांडे का पूरा परिवार धार्मिक आदर्शों को सर्वोपरि मानता है। धार्मिक सरोकारों में हमेशा से अग्रणी पंकज के पिता उन्हें बचपन से ही भगवान श्री राम के आदर्श और व्यक्तित्व के विविध पहलुओं से अवगत कराते रहे हैं। इनका प्रभाव पंकज के स्वभाव में भी देखा जा सकता है। श्री राम के कृतित्व, जीवन के विविध पहलुओं को सहेजकर सरल हिंदी में प्रस्तुत करने उनके प्रयास की परिजन प्रशंसा करते हैं। मैं चाहता हूं कि संपूर्ण समाज में इस बाल रामायण के माध्यम से आज के युवाओं में ये संस्कार आगे बढ़े और आज ये जो भगवान राम के प्रति लगाव का, उनके भक्ति का और उनके आदर्श का जो पौधा आज लहलहा रहा है, एक दिन इस समाज में एक बहुत बड़े विशाल वट वृक्ष के रूप में दिखाई दे और निश्चित रूप से ऐसा होगा, मुझे विश्वास है। इस वट वृक्ष का जो फल संस्कार के रूप में समाज में आएगा, उससे लोग निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे और राम रस के जो पिपासु हैं उनकी प्यास इससे बुझेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मेरी यह सदिच्छा पूरी करें। आज की पीढ़ी जो भगवान श्री रामचंद्र जी के आदर्शों से दूर हटती जा रही है, उसका एकमात्र कारण है कि उन तक ये आदर्श पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि श्री वाल्मीकि जी ने जो रामायण जी लिखी है वो संस्कृत भाषा में उपलब्ध है और इसके बाद जो रामचरितमानस जी है वो अवधी में उपलब्ध है और अवधी भाषा अब बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं। तो जन जन तक पहुँचाने के लिए इनके मन में था कि हिंदी अनुवाद इसका किया जाए ताकि आगे आने वाले लोग भी इस चीज़ को समझ सके। और ये जो बाल रामायण जी की जो रचना हुई है वो इतनी सरल भाषा में हुई है कि जो भी थोड़ी बहुत भी नहीं समझता होगा उसको बहुत आसानी से इसके इन रामचरितमानस जी के आदर्शों को प्राप्त करने में बहुत आसानी होगी। भगवान राम के विशाल व्यक्तित्व को जन जन तक पहुंचाने के लिए पंकज पांडे ने जो प्रयास किया है, निश्चित ही वो युवा पीढ़ी के लिए एक अनुकरणीय पहल है। आज के दौर में समाज का बड़ा वर्ग अपनी सांस्कृतिक विरासत को भूलते हुए नैतिक पतन का शिकार हो रहा है। वहाँ इस प्रकार के प्रयास निश्चित रूप से एक सकारात्मक पहल है जो भारतीय संस्कृति को घर घर तक पहुँचाएगा। सिंगरौली से पवन साहू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज भोपाल।
केवट से पतवार मांगते भव सिंधु के केवैया। जो इस भव सागर से सबकी नौका को पार लगाते हैं, वो गंगा मैया को पार करने के लिए केवट से नौका उधार मांग रहे हैं कि बोले केवट भैया मेरी पार लगा दो मैया, कि मेरी नौका तुम पार लगा दो। ये विनम्रता है, ये शालीनता है।